बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फिज़ा नाइज और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब्स। हमें वर्ब्स का तो अमूमन पता होता है, लेकिन हमें फ्रेजल वर्ब्स की समझ नहीं आती, उनका यूज़ नहीं आता, या हमें उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं होती। तो आज की वीडियो में मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स, उसके बारे में बताने की, उसकी समझाने की मैं कोशिश करूँगी, और आई होप कि आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे, आपको इसकी समझ आएगी। तो सबसे पहले हम फ्रेजल वर्ब्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फ्रेजल वर्ब इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, a verb, a preposition or verb plus adverb that when used together usually take on a different meaning to that of the original verb. इस डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि फ्रेजल वर्ब है। फ्रेज आपको पता है कि फ्रेज जौन सी होती है वो कभी भी एक वर्ड पे तो मुश्तमिल होती नहीं, वो एक से ज़्यादा वर्ड्स पे ही मुश्तमिल होती है। तो सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि जो फ्रेजल वर्ब है वो कोई या सिर्फ एक वर्ड नहीं है, वो एक से ज़्यादा वर्ड्स पर ही मुश्तमिल होता है, एक फ्रेज होती है। अ फ्रेजल वर्ब इज़ अ कॉम्बिनेशन, इसमें अब वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि फ्रेज से निकला है तो यहाँ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन तो मस्ट होगा। इसमें एक वर्ब होता है, उसके साथ हमने या तो प्रेपोजिशन उसके साथ ऐड होती है हमारी, या फिर हमारा उसके साथ एडवर्ब होता है। तो अ फ्रेजल वर्ब इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, या तो उसमें एक प्रेपोजिशन साथ अटैच होगी या एडवर्ब साथ अटैच होगा। और जब हम उन्हें इकट्ठा यूज़ करते हैं तो वो हमें डिफरेंट मीनिंग देते हैं। बस आपने इतना याद रखना है कि फ्रेजल वर्ब्स जो से हैं वो जब हम यूज़ करते हैं एक सेंटेंस के अंदर तो वो हमें ओरिजिनल वर्ब जो होता है, ओरिजिनल वर्ब के मीनिंग से डिफरेंट मीनिंग देते हैं। आपने इसका ये याद रखना है कि फ्रेजल वर्ब्स से डिफरेंट मीनिंग देते हैं जब हम उसे सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, जिसके अंदर एक हम वर्ब के साथ या तो प्रेपोजिशन या तो फिर एडवर्ब का एडिशन करते हैं। अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। पहले सिंपल, ब्रेक डाउन, चेक इन, टीयर अप। अब ये जो ब्रेक डाउन है, ब्रेक का मतलब अमूमन जब हम आम इसे लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो ब्रेक का मतलब होता है, ब्रेक का मतलब तो अमूमन हम यही यूज़ करते हैं, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। लेकिन जब ब्रेक डाउन इकट्ठा ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब आ जाता है तो इसका मतलब तोड़ना नहीं होता, इसका मतलब होता है किसी किस्म का कोई फेलियर हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, किसी चीज़ का जो उसका काम करना है वो बंद हो गया, वहाँ एक कोई ख़राबी पैदा होगी, तो ब्रेक डाउन का मतलब ये होता है। चेक इन, चेक का मतलब होता है कि चेक करना। अमूमन हम कहते हैं ना कि ये आप चेक कर दें, ये कॉपीज़ हैं, ये डायरीज़ हैं, ये कुछ लिखा है, ये आप चेक कर दें। तो वो चेक जो होता है वो ये होता है कि देखना कि अच्छा ये ठीक है या गलत है, ये इस चीज़ को। लेकिन जब चेक इन का मतलब होता है ये होता है, अमूमन जब हम किसी होटल्स पे या फिर कहीं एयरपोर्ट पे आप जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है, वहाँ हम कहते हैं चेक इन कर लें, तो ये चेक इन उस सेंस में आ जाता है। और टीयर अप, अब टीयर का मतलब तो आंसू होता है, टीयर्स का मतलब आंसू होता है, लेकिन जब ये टीयर अप जब ये इकट्ठा आ जाता है तो इसका मतलब जो है वो चेंज हो जाता है। और टीयर अप का जो मतलब है वो बन जाता है कि किसी चीज़ को ब्रेक कर देना, टुकड़ों में तकसीम कर देना, मतलब फाड़ देना पेपर्स को, या टीयर अप का मतलब ये बन जाता है। और अमूमन जो टीयर का मतलब है वो है आंसू। तो इस तरह जो फ्रेजल वर्ब आ जाता है तो हमारे जो मीनिंग्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। आगे मैंने उन्हें सेंटेंसेस में भी यूज़ करके आपको एग्जांपल्स दी हैं। व्हेन वी यूज़ फ्रेजल वर्ब्स वी यूज़ देम लाइक नॉर्मल वर्ब्स इन अ सेंटेंस। लेकिन जब हम इन्हें ये देते तो वर्ब से डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन जब हम इन्हें अपने सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं तो हम इन्हें नॉर्मल वर्ब्स के तौर पर ही यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, बी श्योर टू पुट ऑन अ लाइफ जैकेट बिफोर गेटिंग इनटू द बोट। अब इसमें कहा जा रहा है कि मतलब जो पुट का मतलब होता है कि रखना, और इसमें यह है कि बी श्योर टू पुट ऑन अ लाइफ जैकेट बिफोर गेटिंग इनटू अ बोट, के मतलब जब बोट में चढ़ने से पहले, उसमें बैठने से पहले जो लाइफ जैकेट होती है उसे आप मतलब पहन लें, आप उसे श्योर करें कि आपने उसे पहना हो। और सेकंड है, इट्स टाइम टू गेट ऑन दी प्लेन। अब गेट का मतलब तो हासिल होता है, लेकिन हम ये तो नहीं कह रहे कि अब प्लेन को हासिल करने का ये वक्त है, यही है कि गेट ऑन दी प्लेन, के प्लेन पे बैठने का, प्लेन पे जाने का वक्त है। व्हाट विल शी थिंक अप नेक्स्ट, वो आगे क्या सोचेगी। फिर आगे फोर्थ वाला सेंटेंस है, टेक ऑफ योर शूज बिफोर यू वॉक ऑन द कारपेट। टेक का मतलब होता है लेना, लेकिन टेक ऑफ यानी अपने जो शूज़ हैं वो कारपेट पे चलने से पहले उतार दे। टेक ऑफ यहाँ मतलब होता है कि उतार देना, ठीक है।
तो इस तरह जो हमारे मीनिंग है वो चेंज हो जाते हैं जब हम अपने वर्ब्स की जगह जब हम फ्रेजल वर्ब्स का सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो मीनिंग उनके चेंज हो जाते हैं, लेकिन हम उन्हें एज अ नॉर्मल वर्ब ही सेंटेंस में यूज़ करते हैं। आगे मैंने यहाँ 23 कॉमनली यूज्ड जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो आपको सेंटेंसेस के मैंने साथ यहाँ दिए हैं ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। 23 हैं यहाँ जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ भी होते हैं और इजी भी हैं, लेकिन इनको मैंने सेंटेंसेस में इसीलिए आपको बताया है कि जब आप इनको अगर इनको समझेंगे, जब आप सेंटेंस के साथ ही नहीं पढ़ेंगे तो वो आपको देखने में उन्हें समझने में आसानी होगी। सबसे पहले है ब्रिंग अप। माई पेरेंट्स ब्रॉट मी अप टू बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स अदर। अब ब्रिंग का मतलब होता है कि लाना, कोई चीज़ लाना, लेकिन जब ब्रिंग अप आ जाता है सेंटेंस के अंदर मैंने ब्रॉट अप यूज़ कर लिया तो ब्रॉट अप मतलब होता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी शुरू से जो परवरिश की है उन्होंने जैसे मुझे पाला है। तो यहाँ ये एक ब्रॉट अप का मतलब जो होता है ये पालने का आ जाता है, या फिर बचपन से जो उन्होंने परवरिश की है ये सेंस में आ जाता है। ब्रॉट अप का जो मतलब है, ब्रिंग अप का जो मतलब है, जब हम फ्रेजल वर्ब में ब्रिंग के साथ जब हम अप यूज़ करते हैं तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। आगे है कैरी आउट। कैरी का मतलब भी होता है कि उठाना, लेकिन यहाँ सेंटेंस में है द साइंटिस्ट विल कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट देयर हाइपोथेसिस। अब यहाँ जो कैरी आउट यूज़ हुआ है इसका मतलब बिल्कुल भी उठाना नहीं है, इसका मतलब है कैरी आउट का मतलब होता है टू परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट्स, टू परफॉर्म समथिंग। यहाँ कैरी आउट का मतलब है परफॉर्म करना, कि मतलब साइंटिस्ट ने अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए। नेक्स्ट है कम अक्रॉस। अब कम अक्रॉस का अगर हम एक कम का मतलब देखें तो वो होता है कि आना, इस तरह, और अक्रॉस तो साथ साथ, इन दोनों का तो इंडिविजुअली मतलब चेंज है, लेकिन जब ये दोनों साथ मिल जाते हैं एक फ्रेजल वर्ब बनता है तो इनका मतलब जो है वो चेंज हो जाता है। आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट। अब इसका मतलब ये होता है कि जब मैं ब्राउज कर रहा था इंटरनेट पे तो आई केम अक्रॉस, इसका मतलब है कि मैंने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल को देखा या इत्तफाकन मेरी नज़रों के सामने से कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल गुजरा। तो इस तरह जो मतलब जब फ्रेजल वर्ब्स बन जाते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। आगे है गिव अप। अब गिव का मतलब होता है देना, या शी रिफ्यूज टू गिव अप इवन व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। उसने गिव अप नहीं किया। गिव अप का फ्रेजल वर्ब में जब आइन है, गिव अप जब एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है तो इसका मतलब होता है कि हार ना मानना। फिर आगे है लुक आफ्टर। अब लुक का मतलब और आफ्टर का मतलब वैसे तो चेंज है, लेकिन जब ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है तो लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। कैन यू लुक आफ्टर माई डॉग वाइल आई एम ऑन वेकेशन। उससे आगे है पुट ऑफ। पुट ऑफ भी होता है कि डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना। इसकी एग्जांपल है दे डिसाइडेड टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। आगे है टेक ऑफ। टेक ऑफ मैंने पहले भी बताया कि इट्स मीन दैट आप किसी चीज़ को टेक ऑफ यानी उतार देना, इस तरह उतार देना का मतलब होता है टेक ऑफ। दी प्लेन इज शेड्यूल्ड टू टेक ऑफ इन 10 मिनट्स, मतलब कि प्लेन जो सा है वो 10 मिनट के अंदर उतरने वाला है, टेक ऑफ करने वाला है, ठीक है। और उसके बाद है टर्न ऑन। टर्न का मतलब या ऑन का मतलब जब इंडिविजुअल है तो अलग है, लेकिन जब फ्रेजल वर्ब बन गया तो इट मीन्स प्लीज टर्न ऑन द लाइट्स इट्स गेटिंग डार्क। टर्न ऑन का मतलब होता है जैसे हम किसी को कहते हैं कि प्लीज़ लाइट्स ऑन कर दे, यानी रोशन कर दे, कमरा रोशन हो जाएगा, लाइट्स ऑन कर दें, टर्न ऑन लाइट्स को लाइट्स ऑन कर दें, ठीक है। तो प्लीज़ टर्न ऑन द लाइट्स इट्स गेटिंग डार्क। आगे है कॉल ऑफ। द ऑर्गेनाइजर्स हैड टू कॉल ऑफ द इवेंट ड्यू टू बैड वेदर। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। कॉल का अलग मतलब तो दूसरा होता है, लेकिन जब ये फ्रेजल वर्ब इसके फ्रेजल वर्ब हम इसे बनाते हैं ऑफ लगा के तो इसका मतलब हो जाता है कैंसिल कर देना। लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड होता है कि किसी चीज़ को देखना, कि मतलब एक्सपेक्ट करना, किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करना। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट दी पार्टी टू नाइट, के मैं तुम्हें आज रात की पार्टी पे देखना एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ, या मैं इस तरह देखना चाह रही हूँ कि तुम रात की पार्टी पे आओ। आगे है रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ का मतलब होता है कि ख़त्म हो जाना। वी रेन आउट ऑफ मिल्क सो आई नीड टू गो टू दी स्टोर, के जो दूध है वो ख़त्म हो चुका है और हमें अब स्टोर पर जाना है खरीदने के लिए। और सेटअप का मतलब होता है
कि कोई किसी चीज़ की एक न्यू बिगनिंग करना। दे सेट अप अ न्यू कंपनी टू परस्यू देयर बिजनेस आइडिया, कि उन्होंने एक नई कंपनी बनाई बिजनेस आइडिया को स्टार्ट करने के लिए। तो सेटअप मतलब होता है कि किसी स्टार्टअप लेना, स्टार्ट करना, और उसको एक कहीं पे बिल्कुल एक नए तरीके से उसको स्टार्ट करना, उसका सेटअप लगाना। तो ये मतलब होता है। ब्रिंग इन का मतलब होता है द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ब्राउट इन मोर कस्टमर्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मतलब है फ्रेजल वर्ब्स में जब वो आ जाते हैं तो उनका जो मायने है वो चेंज हो जाता है। ब्रिंग इन का मतलब ये होता है कि अपनी तरफ बुलाना, अट्रैक्ट करना, ठीक है। कि ये इसकी जो एग्जांपल है, द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी ब्राउट इन मोर कस्टमर्स, के मार्केट की जो नई स्ट्रेटजी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को मतलब लाएगी या उन्हें अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। तो इसका मतलब ये होता है। गिविन का अब आगे मतलब ये होता है कि, तो गिविन का जो मतलब होता है जैसे गिव अप का होता है कि हार मान जाना, और गिव इन का मतलब भी होता है कि आपने डिफीट को मतलब तस्लीम कर लिया। इवेंचुअली ही गेव इन एंड एग्रीड टू देयर डिमांड्स, कि मतलब उसने उसके आगे हार मान ली, उसने उसकी डिमांड्स को जो है उसको अग्री कर लिया। तो गिव इन का मतलब यही होता है कि बस आप हथियार डाल दें और डिफीट को आप कबूल कर लें। और लुक अप है, वी शुड लुक अप द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इन दी डिक्शनरी। ये भी होता है कि किसी चीज़, लुकअप का मतलब होता है कि देखना, बहुत ज़्यादा देखना। एक डिक्शनरी के अंदर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इसके जो सेंटेंस है उसका मतलब यही है कि वी शुड लुक अप द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी, कि हमें डिक्शनरी के अंदर इसका जो मतलब इस लफ्ज़ का जो मतलब है उसे ढूंढना चाहिए, देखना चाहिए। मतलब पूरे तरीके से आपको उसमें उसको देखना है, उसको ढूंढना है बहुत अच्छे तरीके से। फिर है पिक अप, I'll pick up you up from the airport at 7 PM। ये बहुत ज़्यादा इजी फ्रेज है, अमूमन हम इसका बहुत ज़्यादा भी यूज़ करते हैं, तो ये तो आपको समझ आ ही गया है। आगे है टेक ऑन, she decided to take on the challenge of starting her own business। टेक ऑन का मतलब होता है कि एक्सेप्ट कर लेना, वो किसी के, जैसे इसके मतलब में है कि चैलेंज को उसने एक्सेप्ट कर लिया, अपना नया बिजनेस जो स्टार्ट करने का उसे चैलेंज दिया गया था उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो टेक ऑन का मतलब होता है कि एक्सेप्ट कर लेना किसी भी चीज़ को। आगे है कैरी ऑन। तो कैरी ऑन का जो मतलब होता है वो है कि जारी रखना, किसी काम को आपने जारी रखना है। डिस्पाइट दिस सेटबैक्स दे कैरीड ऑन विद देयर प्लान्स, मतलब अपनी नाकामियों के बावजूद भी उन्होंने जो अपने प्लान्स हैं उन्हें जारी रखा। तो कैरी का मतलब होता है जारी रखना। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना। जैसे टर्न ऑन का मतलब होता है कि खोलना, चलाना। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना। प्लीज़ टर्न ऑफ द टीवी, इट्स टू लाउड। आगे है गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन डिस्पाइट द टेक्निकल डिफिकल्ट। गो ऑन का मतलब होता है कि चलते रहना। ये हम कहते हैं ना, अगर मतलब कुछ भी काम हो जाता है तो हम कहते हैं नहीं, द शो मस्ट गो ऑन, कि जो ज़िंदगी भर में यही कहा जाता है कि किसी के जाने से नहीं रुक जाती और वो भी चलती रहती है। तो यही इस तरह सेंटेंस है, द शो मस्ट गो ऑन, के शो तो सिर्फ शो हमेशा चलता रहेगा और वो जारी ही रहेगा डिस्पाइट दी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़, के अगर कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं उसके बाद भी शो मस्ट गो ऑन। आगे है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। शी पुट ऑन हर फेवरेट ड्रेस फॉर द पार्टी। आगे है गेट थ्रू, आई फाइनली गो थ्रू द डिफ़िकल्ट मैथ एग्ज़ाम। गेट थ्रू होता है गुजरना, किसी सिचुएशन को पास करना, वहाँ से गुजरना। अब यहाँ है कि मैथ के एग्ज़ाम जो एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, मैंने फाइनली वो है वो जो है वो उस चीज़ से मैं गुजर चुका हूँ, मैंने वो पास कर लिया है। आगे है लुक फॉर, आई नीड टू लुक फॉर माई कीज, आई कांट फाइंड दैम। लुक फॉर होता है कि ढूंढना, कि मुझे अब अपनी चाबियाँ ढूंढनी पड़ेंगी, वो मुझे नहीं मिलनी, ढूंढने की ज़रूरत है। तो इससे इसी तरह जो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये थोड़े से डिफ़िकल्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें एक दफ़ा समझ जाएं तो वो फिर आपके लिए आसान हो जाते हैं। और फ्रेजल वर्ब आपने याद रखना है कि ये कॉम्बिनेशन होते हैं,
इसमें हमारे पास एक वर्ब होता है, उसके साथ क्या तो प्रपोजिशन या एडवर्ब अटैच होता है। सेकेंडली ये वर्ब से जो ओरिजिनल वर्ब है उससे डिफरेंट मीनिंग देते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको इसमें इसकी एग्जांपल्स के ज़रिए बताया, और 23 जो कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स हैं उनकी एग्जांपल्स के साथ, सेंटेंसेस के साथ मैंने आपको उसके बारे में समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। और अगर आपको भी डिफ़िकल्टी होती है या अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियोस बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेजेस कर सकते हैं, और आई होप कि मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाऊंगी। और अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप कमेंट्स करें। थैंक यू।